नीम करोली बाबा को न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी एक प्रसिद्ध संत के रूप में जाना जाता है। वे 20वीं सदी के महान संतों में से एक थे, जिनकी दर्शन के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां भी लाइन में लगी रहती थी। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि नीम करोली बाबा के भक्तों की सूची में एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा का नाम शामिल है। उनके अनुयायियों के लिए वे हनुमान जी के अवतार थे। उनके जीवन से कई चमत्कार जुड़े हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आप को भगवान का दर्जा नहीं दिया और सदैव एक साधारण व्यक्ति की तरह अपना जीवन जीते थे। बाबा किसी भी भक्त को अपने पैर छूने की अनुमति नहीं देते थे। इस वीडियो में हम आपको नीम करोली बाबा के बारे में विस्तार से बताएंगे और उनके द्वारा किए चमत्कार भी बताएंगे। नीम करोली बाबा का जन्म सन 1900 के करीब में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर जिला में हुआ था। इनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद था और नीम करोली बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। बाबा को कई विभिन्न नामों से जाना जाता था, जैसे कि नीम करोली बाबा, लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा, तिकोनिया वाले बाबा और तलैया बाबा आदि। बाबा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा किरहिंग गांव से की थी और 17 साल की आयु में ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। इनका विवाह 11 वर्ष की आयु में ही हो गया था, लेकिन विवाह के बाद उन्होंने गृहस्थ जीवन को छोड़ दिया और गुजरात में एक वैष्णव मठ में दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए। फिर बाबा ने कई स्थानों का भ्रमण किया, लेकिन फिर वापस वो एक बार गृहस्थ जीवन में लौट पड़े। नीम करोली बाबा के 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं, लेकिन बाबा एक बार फिर से 1958 में गृह त्याग करते हैं और अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए कैची धाम पहुंच जाते हैं और फिर 1964 में एक आश्रम की स्थापना करते हैं, जहां वे हनुमान मंदिर की भी स्थापना करते हैं। इसी आश्रम को कैची धाम आश्रम कहा जाता है। इस आश्रम को बनाने का विचार उन्होंने 1961 में पहली बार अपने मित्र पूर्णानंद के साथ किया था, जब वो पहली बार यहाँ घूमने आए थे। यहाँ पर हर दुकान पर आपको कंबल मिलेगा, क्योंकि बाबा नीम करोली जी अक्सर कंबल में लिपटे रहते थे। ये कंबल उन्हें कैची धाम में उपयोग के लिए दिलाए जाते थे। ये जानकारी देना महत्वपूर्ण है कि नीम करोली बाबा के आश्रम भारत के अलावा विदेशों में भी मौजूद हैं। नीम करोली बाबा ने जीवन की तमाम समस्याओं से निजात पाने के कई तरीके बताए हैं। आजकल की जो लाइफस्टाइल है, उसने हर किसी को तनाव और ओवरथिंकिंग का शिकार बना दिया है। ऐसे में नीम करोली बाबा द्वारा दी गई कुछ बातें अपनाने से आपको तुरंत राहत मिलेगी। पहला, ईश्वर पर विश्वास। बाबा नीम करोली के अनुसार हमें बड़े सपने देखने चाहिए, लक्ष्य तय करने चाहिए और पूरी तरह से ईश्वर पर आत्मविश्वास रखना चाहिए। इससे हमें सफलता अवश्य मिलेगी। विस्तार से, हमें जीवन की समस्याओं से डरने की बजाय हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि कठिनाइयां भी आखिरकार हल हो जाती हैं। कर्म करते रहें। नीम करोली बाबा का कहना है कि हमेशा अपने काम में लगे रहें। सफलता या असफलता पर ध्यान न दें। अगर आपको आपकी मेहनत का परिणाम नहीं मिलता तो भी निराश न हो और प्रयास करते रहें, क्योंकि जब हमारी मेहनत का फल नहीं मिलता तो उसे भगवान की मर्जी मानकर प्रयास करना चाहिए। भगवान जो करते हैं वो सबकी भलाई के लिए होता है। चिंता नहीं, चिंतन करें। जब जीवन में कोई समस्या आती है तो उसके बारे में चिंता करने की बजाय हमें उस समस्या का समाधान निकालने के तरीके पर विचार करना चाहिए। हमें उस समस्या के सभी पहलुओं को ध्यान से समझने के बाद ही उसके समाधान की दिशा में काम करना चाहिए, जिससे हम सफलता प्राप्त कर सके। नीम करोली बाबा को उनके चमत्कारों के लिए जाना जाता है, जो कि बहुत लोकप्रिय है। चलिए जानते हैं उनके चमत्कारों के बारे में। जब नदी का पानी घी में परिवर्तित हो गया था, एक बार कैची धाम में एक भंडारा आयोजित किया गया था, लेकिन उस समय वहाँ घी की कमी हो गई थी। तब बाबा ने अपने अनुयायियों से शिप्रा नदी से जल लाने को कहा और फिर उन्होंने उस नदी के पानी को घी में बदल दिया था। कुएं का खरा पानी मीठा बनाया गया। एक बार बाबा अपने जन्मस्थल फर्रुखाबाद की यात्रा पर गए थे। फर्रुखाबाद में एक कुआं था जिसका पानी बेहद खरा था। बाबा ने उस कुएं के खरे पानी को पीने योग्य बना दिया था। नीम करोली बाबा की ट्रेन वाली कहानी काफी लोकप्रिय है। इस बात का जिक्र लेखक रामदास की किताब मिरेकल ऑफ लव में भी किया गया है। रामदास ने बताया है कि बाबा बिना टिकट के जा रहे थे, तभी टीटी ने उन्हें बिना टिकट होने के कारण ट्रेन से उतार दिया था। फिर उसके बाद ट्रेन उस जगह से बढ़ ही नहीं रही थी। उसके बाद लोगों के कहने पर टीटी ने बाबा से माफी मांगी और वापस ट्रेन में चढ़ने को कहा। फिर ट्रेन शुरू हुई। नीम करोली बाबा आगरा से नैनीताल जा रहे थे, तभी इसी बीच उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके कारण उन्हें वृंदावन स्टेशन पर ही उतरना पड़ा। उन्हें असामान्य हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाबा ने 11 सितंबर 1973 को तुलसी और गंगाजल का सेवन किया और फिर काल के मुंह में समा गए। वृंदावन में आज भी नीम करोली बाबा की समाधि मंदिर मौजूद है।